हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम आज करेंगे स्क्वायर्स के बारे में। तो व्हाट इज अ स्क्वायर? स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जब हम 2 पावर देते हैं, किसी भी नंबर पे जब हम 2 पावर लगाते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है, विच मीन्स 5 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा 25। तो किसी भी नंबर पे 2 पावर लगती है तो उसे उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 7 स्क्वायर, पावर 2 लगने पर स्क्वायर वर्ड यूज किया जाता है, तो 7 इंटू 7 7 7 जा 49। तो इस तरह से ये स्क्वायर्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें, विच मींस 81 को 81 से मल्टीप्लाई करें, तो यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस का डिजिट या पीछे वाला डिजिट क्या आएगा ये हमें बताना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है 81। तो आपको बताना है 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट will be equal to unit digit of 1 square। 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट वही होगा जो इसके पीछे वाले डिजिट के स्क्वायर के इक्वल है। तो 1 इंटू 1 1, तो आंसर हो जाएगा 1। तो 81 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 होगा। सिमिलरली 272 में 2 का स्क्वायर यूज करेंगे हम। 2 का स्क्वायर है 4, सो unit digit of 81's unit digit of 272 square will be 4। कहने का मतलब है कि इसके पीछे वाला जो डिजिट है उसी का स्क्वायर जो होगा और वो जो नंबर आएगा वही यूनिट डिजिट होगा पूरे नंबर के स्क्वायर के। अगला करते हैं हम थर्ड 799। तो इसके पीछे वाला डिजिट 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। सो यूनिट डिजिट ऑफ 799 स्क्वायर विल बी 81 का 1। 81 का 1 जो होगा वो उसका यूनिट डिजिट होगा 799 स्क्वायर का। नेक्स्ट है 3853। इसका यूनिट डिजिट 3 है, जिसका स्क्वायर लेंगे हम 9। सो यूनिट डिजिट ऑफ 3853 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। जो इसका यूनिट डिजिट आया है वो इसका आएगा। नेक्स्ट है 1234। इसमें यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 का 6 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ 1234 स्क्वायर विल बी 6। सिमिलरली ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें 7 का स्क्वायर 49 होता है। सो यूनिट डिजिट ऑफ 20,387 स्क्वायर विल बी, इस 7 के स्क्वायर 49 का यूनिट डिजिट 9। 7 क्वेश्चन करते हैं विच इज 52,608, 52,698। इसमें 8 का स्क्वायर 64 होता है। सो यूनिट डिजिट ऑफ 52,698 स्क्वायर विल बी, 64 का 4 है तो इसका भी 4 ही होगा। नेक्स्ट है 8 99,880। तो इसमें 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो सो यूनिट डिजिट ऑफ 99,880 स्क्वायर विल बी 0। नेक्स्ट है 12,796। इसमें यूनिट डिजिट 6 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। सो यूनिट डिजिट ऑफ 12,796 स्क्वायर विल बी, 36 का 6 है तो इसका भी 6 ही होगा। लास्ट 55,555। इसमें लास्ट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर 25 होगा। सो यूनिट डिजिट ऑफ 55,555 स्क्वायर विल बी 25 का 5, तो इसका भी 5 होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। ये जितने भी नीचे नंबर दिए गए हैं यहाँ से 1 से लेकर 8 तक, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो उसका आपको रीजन बताना। तो मैं रीजन आपको यहाँ पे बता देता हूं कि कोई भी स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट। कुछ स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 2, 3, 7, 8 एंड ऑड जीरोस। कोई भी स्क्वायर नंबर
कोई भी स्क्वायर नंबर 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस, ऑड जीरोस का मतलब पीछे 1 जीरो हो, पीछे 3 जीरोस हो, पीछे 5 जीरोस हो, तो वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो अब देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन 1057। आप देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट 7 है। अभी मैंने आपको लिखवाया है कि जिसके पीछे 7 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका आंसर होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 7। या यूं भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विद डिजिट 7। जैसे अब यहाँ पे है 3, तो इसका रीजन लिखना है बिकॉज स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 3। डिजिट 3 से कभी भी कोई स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता। सिमिलरली 7298, बिकॉज स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 8। कोई भी स्क्वायर नंबर 8 से एंड नहीं होता। इसमें पीछे 2 है, तो इसका भी रीजन ये लिखा जाएगा बिकॉज स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको 64,000 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे 3 जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं जो ऑड जीरोस होंगे। तो बिकॉज नंबर हैज 3 जीरोस, बिकॉज नंबर हैज 3 जीरोस, इसके पीछे 3 जीरोस है, इसलिए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। या आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑड जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। नेक्स्ट है 89,722, तो इसमें 2 का रूल है, तो बिकॉज स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 2। नेक्स्ट है 22,000, इसमें आपको ये फिफ्थ वाला रूल ही एज इट इज लिखना है, बिकॉज नंबर हैज 3 जीरोस यानी ऑड जीरोस हैं। और यहाँ लास्ट वाले में भी आपको यही रूल लिखना है, बिकॉज number has 1 zero which is odd number of zeros। odd zeros से एंड होने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। स्टूडेंट दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगला है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इसमें से कौन कौन से ऑड नंबर्स होंगे। वी ऑल नो दैट ऑड नंबर वो होते हैं जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 431 है, इसमें भी आपको पीछे वाले डिजिट का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा विच इज ऑड नंबर। 431 में यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें तो आपको 1 मिलेगा, और वो 1 ऑड है, सो 431 स्क्वायर विल बी ऑड। अगर यूनिट डिजिट ऑड आ रहा है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर ऑड आ रहा है, तो पूरे नंबर का स्क्वायर ऑड ही आता है। आपको कहीं पे भी पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं होती। 2826, इसमें पीछे 6 है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे आप जो है 36। 36 आपको पता है इवन नंबर होता है, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल हो। सो 2826 स्क्वायर विल नॉट बी ऑड, ये ऑड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट बोला इसलिए हम यहाँ नॉट लगा रहे हैं। अगर 7779 यहाँ पर आपको 9 का स्क्वायर करना है विच इज 81 जो होता है वो ऑड होता है, सो 7779 स्क्वायर विल बी ऑड, ये ऑड होगा। फोर्थ है 4 का स्क्वायर होता है 16 इवन होता है, तो इसमें आपको सेकंड वाला रूल अप्लाई करना है, सो 82,004 स्क्वायर विल नॉट बी ऑड, तो ये ऑड नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। इसके पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है, तो पैटर्न आप देखें 11 का स्क्वायर 121 है, 101 का स्क्वायर 10,201 है, 1001 का स्क्वायर 1002001 है। तो इसमें पैटर्न ये है कि जैसे 11 में जब हमने स्क्वायर किया तो 121 आया, तो इसमें कहीं पे भी जीरो नहीं है। 101 के स्क्वायर में 1 to 1 डिजिट के बीच में एक जीरोस हैं। 1001 के स्क्वायर में 1 to 1 डिजिट सेम टू सेम डिजिट्स हैं, और बीच में यहाँ जितने जीरोस हैं वही के वही इतने हैं, वही के वही यहाँ पर हैं। यहाँ 2 जीरोस हैं तो यहाँ पर भी बीच बीच में 2 जीरोस हैं, 1 2 और 1 के बीच में 2 जीरोस हैं। तो अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 जीरोस है, तो आपको 1 to 1 के बीच में 4 जीरोस लगाने हैं, तो ये पैटर्न होगा। अब इसका देखिए आंसर
1 टू 1 तो आपको लिखना ही है। 1 टू 1 के बीच में आपको यहाँ जितने भी जीरोज हैं काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 बीच में आपको 6 जीरोज लगाने हैं। 1 टू 1 के बीच में 6 जीरोज लगाने हैं, जिससे आपको आंसर मिलेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का पैटर्न। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये भी पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। अभी मिसिंग नंबर सप्लाई करना है, तो फर्स्ट 11 स्क्वायर 121 है, 101 स्क्वायर 10201 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे है 10,101। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 1 आ चुके हैं, तो इसको यहाँ पर 10203021 रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे पैटर्न ये है कि 1 जो है वो 3 टाइम्स है, तो इस नंबर को 3 तक आपको लिखना है। फर्स्ट टाइम 1 से लेकर 3 तक पहले लिखेंगे 0 0 लगाकर, और फिर वापस रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो जैसे अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है 4 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 10203004, क्योंकि 4 1 है तो आपको 4 तक ले जाना है। 10203004। अब इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 40302001, तो ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे देखें, हमें रिवर्स आंसर लिखना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट नंबर 5 है, यानी कि अब आपको जो नंबर लिखना है उसमें 1 5 टाइम आना चाहिए। तो 101001 5 टाइम्स 1 आ गया, पावर 2 या स्क्वायर ये बोल सकते हैं। तो ये है इसका पैटर्न। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, विच इज ऑल्सो अ पैटर्न टाइप क्वेश्चन। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर गिवन है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इसका पैटर्न है, एक और चेक कर लेते हैं, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये सब ऐड हो रहे हैं, वी गेट 13 स्क्वायर। तो पैटर्न अगर हम ध्यान से देखें तो यह है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 आया, और 2 का नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 आया, 6 का नेक्स्ट नंबर 7 लिख दिया गया है। इसी तरह से 4 3 12 हो गया, 12 का नेक्स्ट नंबर 13 लिख दिया गया है। अब ये है 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो 4 5 हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 स्क्वायर, और आप देख सकते हैं 20 के बाद वाला नंबर 21 ऑटोमेटिक आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 5 प्लस डैश स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 30 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 5 6 जा 30, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर गिव्स प्लस 30 स्क्वायर इज 31 स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर आएगा 6 7 जा 42 का स्क्वायर, और नेक्स्ट नंबर लिखना है यहाँ पर 43 स्क्वायर। तो ये पैटर्न है। यहाँ पर आगे वाले दोनों नंबर कंटिन्यूस हैं, तीसरे प्लेस पर मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड नंबर कंटिन्यूस हैं, और फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर निकाला गया है, और थर्ड नंबर का नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा गया है। फोर्थ नंबर जो है वो थर्ड का नेक्स्ट है। तो इस तरह का ये पैटर्न है। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको ऐड नहीं करना है और सम फाइंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 1 3 5 7 9 कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स है, कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑड नंबर्स है। तो आप लिखेंगे टोटल ऑड नंबर्स, यहाँ पर है, काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं। सो इसका जो सम होगा वो इस ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 विल बी द आंसर। आपसे कहा गया इसमें ऐड नहीं करना है, तो दूसरे मेथड से आपको इस तरह से आंसर फाइंड करना है। ये मेथड तभी काम आता है जब ये बढ़ते हुए ऑड नंबर्स हो। तो यहाँ पे देखें हम 1 के बाद 3 ऑड नंबर होता है, 3 के बाद 5 होता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 19। तो टोटल ऑड नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 ऑड नंबर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल ऑड नंबर्स इज 10। टोटल ऑड नंबर्स 10 है, तो सम हो जाएगा 10 के स्क्वायर के इक्वल, और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 होता है, 100 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल ऑड नंबर्स यहाँ 12 है, सो सम हो जाएगा 12 का स्क्वायर विच विल बी 144। 12 12 जा 144 होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन 8 है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। इस 7th का रिवर्स क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे हमने टोटल कर रखी थी, यहाँ पर टोटल दी हुई है, इसे वापस 7 ऑड नंबर्स में ब्रेक करना है। तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो 49 इज इक्वल्स टू 7 ऑड नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऑड नंबर्स आ चुके हैं। तो 49 को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब 121 है, इसे हम 11 ऑड नंबर्स में लिखना है। तो 121 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15
प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑड नंबर्स हो चुके हैं। सो दिस इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको ये कुछ कंटिन्यू स्क्वायर नंबर्स दिए हुए हैं। कंटिन्यू नंबर्स है 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100। तो इन कंटिन्यू नंबर के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे। सपोज पहला नंबर n है और दूसरा नंबर n+1 है, तो n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो इसे फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n। इसका फॉर्मूला होगा आपके 2n। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 12। जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं। अब आपको लिखना है नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n। फॉर्मूला लगाना है आपको 2n। और अभी मैंने आपको बताया जो फर्स्ट नंबर होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, जो है 12। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 12। अब 12 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 12 2 24, तो उनके बीच में होंगे 24 नंबर्स। आप इसे अगर चेक करना चाहें तो 12 का स्क्वायर 144 करें और 13 का स्क्वायर 169 और बीच के सारे नंबर काउंट कर लें, 24 नंबर्स ही आएंगे। नेक्स्ट है 25 एंड 26, तो इसमें n हो जाएगा 25। इसी तरह से करेंगे हम नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर विल बी 2n। तो अब आपको लिखना है 2, n की वैल्यू यहाँ पर 25 है, तो यहाँ पे आपको 25 लिखना है। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 नंबर्स। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। इसका जो 3rd क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, सेल्फ करना है और इसका आंसर आप कमेंट करें।